एक दो दफ़ा मेरे से लोग मिलने आए, मैंने ये वाली परफ्यूम लगाई हुई थी, उन्होंने मुझे पूछा पूरा ब्रांड ना दिया है, फीमेल्स को कैसे भूल सकते हैं, फीमेल्स की भी फ्रेग्रेंसेस मेरे ब्रांड पे हैं। हाँ, स्प्रे मार लेता हूँ, इसमें यहाँ भी लग जाता है, यहाँ भी लग जाता है, इसी तरह यहाँ स्प्रे मार लेता हूँ। सर्दियों में तो ये मज़ा कराता है, दरमियाने वेदर में भी बहुत मज़ा कराता है। मैच्योर नोज वालों को ज़्यादा पसंद आएगा एज़ कम्पेयर टू बच्चियों से मुराद लड़कियां। अस्सलाम वालेकुम, आई एम इस्माइल, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की हमारी वीडियो होगी अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेरे ब्रांड की फ्रेग्रेंसेस, स्पेशली जो न्यू लॉन्चेस हैं उनकी वीडियो नहीं बनी थी अभी तक, तो मैंने सोचा कि उनकी वीडियो कर लें। मैंने एक पोस्ट लगाई थी जिसमें मैंने लोगों से सवाल किया था आप कौन सी वीडियो देखना चाहेंगे, तो उसमें ये वाला रिस्पॉन्स जो है ना, एक भाई ने कमेंट किया कि आप अपने ब्रांड की जो है वीडियो बनाएं। फिर दो तीन लोगों ने मेरी लाइव में मेंशन किया, तो मैंने सोचा इसकी वीडियो बना लेते हैं। स्टार्ट करेंगे न्यू कलेक्शन से, आहिस्ता आहिस्ता हम ओल्ड की तरफ जाएंगे, क्योंकि ओल्ड वाली जो है ना वीडियो पहले पड़ी हुई है और वो काफ़ी सारे लोगों ने देखी होगी, तो हम फिलहाल जो है ना न्यू कलेक्शन से स्टार्ट करते हैं। न्यू के अंदर जो टॉप पे वेरिएंट्स आते हैं वो आता है किंग इन द नॉर्थ और लुमिनोरा। लुमिनोरा जो है वो क्लोन है लुई विटॉन इमेजिनेशन का, किंग इन द नॉर्थ क्लोन है ओम्ब्रे नोमैड बाय लुई विटॉन का। दिस वन इज़ लुमिनोरा और ये है किंग इन द नॉर्थ। जो लुमिनोरा है ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेश, एक्वाटिक, एरोमेटिक इस टाइप की फ्रेगरेंस है। अगर किसी ने इमेजिनेशन का कोई क्लोन ट्राई किया हो तो वो इसको बेहतर समझ सकेगा। अगर आपने नहीं ट्राई किया हुआ तो आप ज़रूर कोई ना कोई क्लोन ट्राई करें, क्योंकि ये एक ऐसी फ्रेगरेंस है जो शायद करीब से स्मेल करने पे आपको इतनी स्पेशल ना लगे। आपको लगेगा सोपी है, एरोमेटिक है, फ्रेश है, लेकिन ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप कहेंगे यार ये कोई चीज़ है। लेकिन किसी ने अप्लाई की हो और वो गुजरे तो बहुत ज़्यादा जो है ना आपको लगता है कि कौन सी सेंट है, यानी कि जब जितनी वो हल्की सेंट आती है ना उतनी ज़्यादा वो मज़े की लगती है। तो ये चीज़ थी इसको लॉन्च करने के पीछे, क्योंकि जब मैंने अपना ब्रांड लॉन्च करने से पहले मीटअप किया था, मैंने वहाँ पे कुछ लोगों को चेक करवाया, उन्होंने कहा आप ज़रूर लॉन्च करें और उनको बहुत पसंद आया। फिर ये हुआ कि एक दो दफ़ा मेरे से लोग मिलने आए, मैंने ये वाली परफ्यूम लगाई हुई थी, उन्होंने मुझे पूछा कि आपने कौन सी परफ्यूम लगाई हुई थी, तो मैंने कहा ये इसको ना कुछ करना पड़ेगा। फिर ये है कि पहली दफ़ा मुझे घर में प्रॉपर कॉम्प्लीमेंट्स मिले, वो इस फ्रेग्रेंस के ऊपर मिले, तो मुझे लगा कि यार ये चीज़ लॉन्च करनी चाहिए। ये वैसे मेरे हिसाब से यूनिसेक्स है, कोई भी इसको वेयर कर सकता है। लुमिनोरा की बात कर रहा हूँ और बहुत ही डिसेंट फ्रेग्रेंस है। लास्टिंग और प्रोजेक्शन की बात करें तो प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा, लास्टिंग इसकी मैं 5 to 6 आवर्स क्लेम करूँगा, लेकिन इससे ज़्यादा निकाल जाती है ये। और नोज़ ब्लाइंडनेस ज़रूर कॉज करती है आपको, ये 1 घंटे बाद आपको लगता है कि आपने नहीं लगाई हुई, लेकिन ये 5-6 घंटे बाद दोबारा से इसकी वेव्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के अंदर मेरे ऊपर ये तकरीबन कोई 10-12 घंटे लास्ट कर जाता है। अप्लाई मैं करता हूँ स्किन पे भी और मैं हल्का सा क्लोथ्स पे भी, तो उसमें जो है ना वो मिक्स ही एक लास्टिंग हमें मिल जाती है। इसको मैं अप्लाई जैसा करता हूँ, मैं एक यहाँ स्प्रे मार लेता हूँ, इसमें यहाँ भी लग जाता है, यहाँ भी लग जाता है, इसी तरह यहाँ स्प्रे मार लेता हूँ, यहाँ भी लग जाता है, यहाँ भी लग जाता है। अच्छा, रिस्ट पे भी अप्लाई करता हूँ, रिस्ट पे थोड़ा बहुत, स्किन पे अप्लाई कर लेता हूँ, थोड़ा सा जो है ना वो क्लोथ पे भी आ जाता है। अच्छा, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग किंग इन द नॉर्थ की, जो कि ओम्ब्रे नोमैड का क्लोन है। इस फ्रेग्रेंस के बारे में आपको थोड़ी सी स्टोरी बताना चाहूँगा मैं। ये वो फ्रेग्रेंस है जिसको मैंने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था, मैंने कहा था इसको मैं लॉन्च नहीं करूँगा। उसकी रीज़न ये है कि बहुत तेज़ स्मेल करता है। ये ओम्ब्रे नोमैड का बहुत ही पोटेंट वेरिएंट था। मैं हर फ्रेग्रेंस के ना बहुत सारे वेरिएंट्स मंगवाता हूँ, तो ये मुझे ओम्ब्रे नोमैड का बहुत ही पोटेंट किस्म का वेरिएंट लगा। इसमें कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ थी। जब भी मैं इसको स्मेल करता था मुझे तो पसंद आता था, लेकिन मुझे लगता था कि शायद लोगों को पसंद ना आए, और उसकी रीज़न यही थी कि मुझे लग रहा था ये बहुत मैच्योर है, बहुत कम लोग हैं जो इसको एक्सेप्ट कर सकेंगे। तो मेरे साथ ये हुआ कि मैंने इसका डीकन बनाया हुआ था, टेस्टिंग कर रहा था, इसको रिजेक्ट कर दिया। मैंने एक और लॉन्च कर दिया, उसका नाम रख दिया चार्मिंग, और वो मेरा चल रहा था मार्केट में। कुछ लोगों ने उसको पसंद किया, कुछ ने कहा ये ज़रा ज़्यादा जो है ना वो सुपारी टाइप है, वो ज़रा ज़्यादा स्पाइसीनेस पे था, ये ज़रा हैवी वुडीनेस पे था, और इसमें ऊद का जो है ना प्रॉपर टच मौजूद था, रोज़ इसमें बहुत बैलेंस था। मैंने क्या किया, मैंने इसका डीकन कैरी किया। मैं गया कुमराट में कोई -12 -14 इसकी टेम्परेचर रह रहा था। जब कुमराट में गया तो थोड़ा ठंडा मौसम था, उसमें मैंने उस परफ्यूम को अप्लाई किया, और जो उसने मुझे मज़ा कराया ना, इसकी बात कर रहा हूँ, तो मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा यार ये जो है ना, मैं चाहता हूँ सर्दियाँ जब यहाँ भी आनी है तो उसके हिसाब से एक चीज़ लॉन्च की जाए। तो मैंने ये बेसिकली सर्दियों के हिसाब से लॉन्च किया हुआ है, और ये उन लोगों के लिए है जिनकी नोज़ मैच्योर हो चुकी हो। रैंडम बंदे को मैं रिकमेंड नहीं करता, उनके मतलब की चीज़ नहीं है। जो लोग अरेबिक फ्रेग्रेंस भी पसंद करते हैं वो भी इस तरफ आ सकते हैं, क्योंकि इसमें वुडी और सेफ्रॉन और जो है ना आपको साथ में फ्लोरल में रोज़ मिल जाता है, तो ये बड़े मज़े का ओवरऑल जो है परफ्यूम बन जाता है। ये जो ओरिएंटल और इस तरह की पसंद करते हैं उनके लिए भी अच्छा है, जो वेस्टर्न पसंद करते हैं उनके लिए भी अच्छा है। अच्छा, नेक्स्ट फ्रेग्रेंस है 9 to 5।
अच्छा, इस फ्रेग्रेंस के बारे में कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, 925 या 95। ये बेसिकली एक ऑफिस फ्रेग्रेंस है और मैंने ऑफिस फ्रेग्रेंस के अंदर बहुत कैटेगरी छानी। मैंने एक्वा रिजियो, प्रोफूमो भी चेक किया, मैंने सोचा उसको लॉन्च कर देता हूँ। वर्साची एरोस को मैं करने लगा था, लेकिन वर्साची एरोस जो है वो सूटेबल नहीं है डे टाइम के लिए, और ज़रा ज़्यादा जो धूप वाला टाइम है उस पर भी सही नहीं रहता। फिर मैंने इसी में आके ल्यूडीसी उसको भी ट्राई किया, मैंने कहा उसको भी कर सकते हैं कंसिडर। उसके अलावा ब्लू द शनेल था, क्रीड वेंटस था, डिओस वाइस, ये बहुत जो कॉमन है, इनको मैंने लॉन्च नहीं किया हुआ। इनके ऑयल्स होते हैं मेरे पास, इनकी फ्रेगरेंसेस मेरी सेल होती हैं, लेकिन मैं इसको लॉन्च नहीं किया हुआ, प्रॉपर किसी नाम से लॉन्च नहीं किया हुआ। तो मैंने इनको साइड पे कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा ढूंढा और घूम फिर के ना ऑफिस फॉर मैन पे ही दिमाग आया। ऑफिस फॉर मैन पे फिर मैंने सर्च शुरू की कि कौन सा वेरिएंट है जो सबसे मुझे पसंद आता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे वेरिएंट्स हैं जो बहुत बिल्कुल सिट्रस ही हैं, उनमें और कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही ना, यानी कि लाइट से अवेंटस वाले डीएनए ही फील होता है। और मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। मैंने एक वेरिएंट चेक किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, काफ़ी सारे वेरिएंट चेक करने के बाद मैं चाह रहा था कि एक ज़रा स्वीट पाइनएप्पल टाइप जो है ना, एक टच उसके अंदर हो। पाइनएप्पल नोट में नहीं है मेंशन, लेकिन उसमें एक जब स्वीटनेस आती है ना, बर्गमॉन्ट और बाकी जो सिट्रसी नोट्स हैं उनके साथ मिल के ना इस तरह की खुशबू आती है, जिस तरह वो पाइनएप्पल का नहीं आता, कैन आता है एक, वो पाइनएप्पल या पाइनएप्पल जूस, उस तरह की एक स्मेल बनती है। तो ये चीज़ जो है ना, मैंने इस कॉन्सेप्ट से लॉन्च की कि हर बंदे को ऑफिस के लिए ये चीज़ पसंद है। जो इसमें ज़रा फ्रेश वेरिएंट ज़्यादा थे, उनकी लास्टिंग के इश्यूज़ थे। ये फ़िलहाल काफ़ी सेल हो चुका है और इसकी लास्टिंग की कोई कंप्लेन नहीं है, लोग इसके बारे में बहुत अच्छे रिव्यूज़ दे रहे हैं। तो मैंने इसलिए सोचा कि मैंने कहा चलो उसको मेंशन कर देता हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ही ज़्यादा मज़े का है। ये समझें कि 9 आउट ऑफ 10 को पसंद आएगा ही आएगा इंशाल्लाह। शायद 10 को ही आ जाए, मतलब इतना है। लेकिन जैसी बात है कि अपनी अपनी पसंद होती है। कुछ लोग अरेबिक स्टाइल के पसंद करते हैं, कुछ लोग किसी और तरह का पसंद करते हैं, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि लाजमी है कि ये पसंद आए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये पसंद आएगा। किसी को भी गिफ्ट देना हो एट एनी एज, 40 से नीचे पे मैं ख्याल से आइडियल है, क्योंकि 40 से ऊपर वालों का ना वो एक चॉइस थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। तो ये था 9 to 5 बाय इस्माइल मोहम्मद IM। नेक्स्ट वन इज़ 5 to 9। नाम से क्लियर हो गया होगा इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। जिस तरह मैंने कहा कि 9 to 5 के लिए मैं बेस्ट फ्रेग्रेंस निकालूंगा जो कि ऑफिस टाइमिंग्स है, तो इसी तरह मैंने 5 to 9 के लिए बेस्ट फ्रेग्रेंस भी ढूंढी। मैंने कहा चलो ऑफिस के लिए तो एक परफ्यूम लगा ली, अब घर आए हैं और घर आने के बाद आप एक परफ्यूम ट्राई करना चाहते हैं जो आपकी रात भी चले और सुबह तक आपको महसूस हो और आपको मज़ा कराए। तो वो मुझे सबसे अच्छा उसमें लगता है वर्साचे एरोस। उसकी रीज़न ये है कि मैंने बहुत अरसे उसको सिग्नेचर सेंट के तौर पर चलाया है। एक पार्टी वेयर फ्रेग्रेंस है, इसमें फ्रूटीनेस भी है, इसमें वनीला भी है, उसकी एक मज़े की स्वीटनेस है, प्लस इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो ये मेरा ख्याल से आइडियल था इस टाइम के लिए। ये मैं रेकमेंड करूँगा जिन लोगों ने 2-3 परफ्यूमें ट्राई की हों ऑलरेडी। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो ये शायद आपको थोड़ा सा हेडेक दे सकता है, ख़ासतौर पे एक्सट्रीम गर्म वेदर में। सर्दियों में तो ये मज़ा कराता है, दरमियाने वेदर में भी बहुत मज़ा कराता है। मैं वर्साची एरोस को जो है ना काफ़ी दफ़ा जॉगिंग पे और वॉक पे जाता था तो लगा के चाहता था। मुझे उसका बहुत ही ज़बरदस्त सेंट लगती है कि एक रीज़न थी जिसकी वजह से अभी तक लॉन्च नहीं कर रहा था। मेरे एक गंदी मेमोरी मुंसलिक थी वर्साची एरोस के साथ, जिसकी वजह से मैं उसको लॉन्च नहीं करता था। लेकिन ये अगर सेंट प्रोफाइल की बात करूँ तो ये बहुत क्लोज है ओरिजिनल के। नॉर्मली कुछ है, मैं कोशिश करता हूँ मैं थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रखूँ। इसके अंदर मुझे ओरिजिनल से बहुत क्लोज सेंट मिल गई थी और परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त मिल गई थी। तो ये मैंने फिर लॉन्च कर दिया 5 to 9 बाय इस्माइल मोहम्मद, यानी कि मैं। नेक्स्ट वन इज़ इनविट्रेट बाय इस्माइल मोहम्मद। ये मेरी बिल्कुल न्यूली लॉन्च फ्रेग्रेंस है। इसको मैं थोड़ा सा लेट लॉन्च किया है और उसकी रीज़न ये है कि मैं थोड़ा सा इसके बारे में अनश्योर था। उसकी अनश्योर होने की रीज़न आपको बता देता हूँ। मेरी फ्रेग्रेंस है अंडर द वाटर के नाम से। वो क्लोन है, लुई विटॉन आफ्टरनून स्विम का क्लोन है। और मैं क्योंकि समझता हूँ टाइगार और लुई विटॉन आफ्टरनून स्विम जो है ना वो बहुत करीब हैं, तकरीबन 80-70% में सिमिलरिटी है। अगर आपको एक पसंद आ रहा है तो आपको दूसरा भी पसंद आएगा। लेकिन टाइगार जो है वो बेसिकली ऑल ईयर चल जाता है, ऑल इन्वायरमेंट में चल जाता है। वो थोड़ा सा फ्रेश दोपहर के टाइम गर्मी में चलाने वाला फ्रेग्रेंस है आफ्टरनून स्विम। तो ये मैंने सोचा कि मैं लॉन्च इसलिए नहीं कर रहा था, मैंने कहा बहुत क्लोज है। लेकिन मुझे कुछ सब्सक्राइबर्स की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मैंने मीटअप से लोगों को चेक करवाया, उसके अलावा मैंने अपने कज़नों को चेक करवाया, मैंने लेफ्ट राइट और लोगों को चेक करवाया। उन सारों ने कहा कि यार ये बहुत मज़े की है। मैंने क्या किया फिर मैंने कहा यार अभी मैं इसमें इसलिए मुझे परेशानी है कि लॉन्च करूँ ना करूँ, मुझे परफॉर्मेंस का भी इतना आइडिया नहीं था, बाकी चीज़ों का नहीं पता था। कुछ लोगों ने तो कहा था कि वाकई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, सब कुछ है। तो मैंने ये किया कि मैं इसको रमज़ान में तरावियों में ले गया और तरावियों में जैसे तो एंड में आके थोड़ा गर्म गर्म मौसम भी होना शुरू हो गया था, तो वो किसी को अप्लाई कर दी। इधर इधर करते करते मैंने 2 वीकेंड्स पूरे मैंने लोगों पे ज़ाया किए हैं। ज़ाया नहीं किए, यूज़ किए, यूटिलाइज़ किए, जो भी है।
तो वो मैंने अप्लाई कर दिया और अक्सर का रिएक्शन ऐसा था कि भाई ये चाहिए, ये चाहिए। तो उस रिएक्शन की वजह से ना मैंने कहा चलो इसको प्रॉपर लॉन्च करते हैं। मैंने कुछ नाम थे जो छोड़े हुए थे, तो वो मैंने बुल्गारी टाइगर को ये नाम दिया इन्विट्रेट। और ये इन्विट्रेट से जो इसका लफ्ज़ी मतलब होता है वो होता है एक ऐसी चीज़ जो आपकी आदत बन जाए और आपसे छोड़ी ना जाए। तो वो यानी कि आपकी एक हैबिट है जो आपसे छोड़ी नहीं जाती। तो ये बड़ी जो एडिक्टिव किस्म की फ्रेगरेंस है, पर्सनली मेरी बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। लेकिन मैं लॉन्च इसलिए नहीं कर रहा था कि मैं टेंशन में था कि यार आफ्टरनून स्विम पे जाऊँ, किस पे जाऊँ। तो आफ्टरनून स्विम ऑलरेडी है, उसके बारे में बात करते हैं अभी। तो ये थी इन्विट्रेट बाय मी। नेक्स्ट फ्रेगरेंस इज़ टाइमलेस। ये थी टाइमलेस बाय मी, इस्माइल मोहम्मद। और ये फ्रेगरेंस जो है, ये टाइमलेस इसका नाम इसलिए रखा है कि ये हर दौर के लिए सही है। ये एक विंटेज फ्रेगरेंस की याद दिलाती है। ये क्लोन है अमवाज बीच हट का, और ये मुझे काफ़ी पुरानी किस्म की जो है ना, वो समझें कि चार्ली ब्रूट, उसके अलावा जोवन मस्क की कुछ फ्रेगरेंसेस, हल्का सा कोरम, उसके अलावा फेंडी, और भी कुछ फ्रेगरेंसेस हैं जिनकी मुझे इकट्ठी करके ना याद दिलाती है। ये हर्बल, ग्रीन, एक्वाटिक, फ्रेश, इस तरह की फ्रेगरेंस है, लेकिन इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है। इसमें मिंट बहुत ज़्यादा है, मिंट का यूज़ काफ़ी ज़्यादा है। ये हर्बल ज़्यादा फील होती है, ग्रीन कैटेगरी की फ्रेगरेंस लगती है। ये मुझे पर्सनली बहुत मज़े की लगी थी। मैंने इसको गर्मियों में ट्राई किया था और मुझे उस वक्त से यानी कि दिमाग में था कि लॉन्च करना है। और मैंने अब तो क्या बस टाइम हो गया कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट किए हुए। तो ये जो है ना, मैंने काफ़ी ज़्यादा अरसे सोचा, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत पसंद थी। मैंने कहा चलो लॉन्च करते हैं। इसमें मिक्स रिएक्शन आते हैं। इसमें जो यंगस्टर्स हैं अक्सर उनको कहते हैं अच्छा यार तेज़ है, इस तरह है वैसे, उनको नहीं समझ आती। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसको बहुत पसंद करते हैं। तो ये इसको मैंने लॉन्च किया और इसकी प्राइस भी ज़रा 2000 से अंडर प्राइस है। तो ये इसकी प्राइस भी बहुत कम है, लेकिन ये चीज़ बहुत मज़े की है, ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। स्पेशली अगर आपको विंटेज फ्रेगरेंसेस पसंद है या आपकी एज अब 40 है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकती है। नेक्स्ट फ्रेगरेंस इज़ वॉन सेलेस्ट बाय इस्माइल मोहम्मद। कुछ जो वेंट सेलेस्ट बोलते हैं, ये वॉन सेलेस्ट होता है बेसिकली। तो वॉन सेलेस्ट मीन जन्नत की हवा। ये बहुत ही एक मज़े की फ्रेगरेंस का क्लोन है एक्वा डी जियो प्रोफूमो का। और आपने ये मेरी बहुत सी वीडियोस में सुना होगा एक्वा डी जियो प्रोफूमो, एक्वा डी जियो प्रोफूमो। मैंने बहुत सी वीडियोस में बोला हुआ है, उसके मुख्तलिफ क्लोन्स पे वीडियो बनाई हुई हैं। बहुत अरसे से मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ। मैंने ओरिजिनल बहुत यूज़ किया है। एक मज़े की चीज़ है, हर वेदर में चल जाता है, हर ओकेजन में चल जाता है, हर बंदे को तकरीबन पसंद आता है। तो मुझे इस हिसाब से उसकी वर्सेटिलिटी बहुत मज़े की लगती है। उसके अंदर एक इंसेंस का नोट है, साथ में वो एक्वाटिक भी है। उसमें सिट्रसी नोट्स ओपनिंग है, लेकिन बेस जो है उसकी वो डार्क है। तो वो एक अजीब सा एक ब्लेंड है जो कि बहुत डिफरेंट स्मेल करता है। अगर आप उसको अप्लाई करके सूंघेंगे तो आपको बिल्कुल फ़र्क फील होगी, लेकिन जब आप उसको वेयर करते हैं और दूसरे तक सेंट पहुंचती है, वो बहुत ही मज़े की सेंट होती है। तो ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही एक मज़े की चीज़ है। और इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, ओरिजिनल से तो बहुत अच्छी है। ओरिजिनल की परफॉर्मेंस थोड़ी सी मैं कहूँगा वीक है, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा करती है, लेकिन लास्टिंग में थोड़ा सा मार खाती है। अच्छा, कुछ फ्रेगरेंसेज हैं जो मैं अभी शो नहीं करा रहा, उसकी रीज़न ये है कि वो मेरे पास आउट ऑफ स्टॉक हुई हुई हैं। उसमें है सिडक्टिव का भी न्यू वाले लेबल्स लगेंगे। उसके अलावा चार्मिंग है, चीयरफुल है। चार्मिंग और चीयरफुल में मैं अभी तक डाउटफुल हूँ, क्योंकि ऑमरेट नोमैड का एक क्लोन आ गया। तो चार्मिंग को मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि उसको मैं आउट कर दूँ, उसको ख़त्म कर दूँ। कुछ लोगों ने वो बाय की भी और वो दोबारा मांगते हैं, अगर उनको चाहिए हो तो उनको वो मिल जाएगी। उसके अलावा जो है चीयरफुल चोकोमस टाइप है। चोकोमस का आपने अगर ट्राई किया हो, अल-रहाब का भी आता है और भी मुख्तलिफ कंपनीज़ का आता है। मैंने कोशिश की है उसमें एक अच्छी चीज़ बनाऊँ। उसको मैं अतर में ज़्यादा पसंद करता हूँ पर्सनली। मुझे वो परफ्यूम में लगता है कि वो थोड़ा सा सिंथेटिक फील होता है। परफ्यूम जब अप्लाई कर लेते हैं आप अपने ऊपर, और 5-6 मिनट बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन उसकी ओपनिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्श आती है, जिसमें आपको अल्कोहल ब्लास्ट मिलता है। इसलिए मैं उसको थोड़ा सा ना पुश नहीं करता। आपने नोट किया होगा, मैं काफ़ी सारी फ्रेगरेंसेज हैं जिनको मैं लोगों को रिकमेंड नहीं करता, चाहे मेरे पास जितना मर्जी स्टॉक पड़ा हो उसका। तो वो मैं आपको अतर में ज़्यादा रिकमेंड करूँगा एज़ कम्पेयर टू परफ्यूम। सिलेक्टिव बहुत अच्छी है, टक्सीडो का क्लोन है और आपको बहुत पसंद आएगी। किसी ने भी बाय करनी हो, जिसको धीमी फ्रेगरेंसेज पसंद हो, धीमी और डिफरेंट, वो ज़रूर ट्राई कर सकता है। इसके अलावा बात करते हैं बेस्ट सेलिंग फ्रेगरेंस, तो वो मेरी जेस्टी है। जैसे आपने ट्राई की हो, इसकी बेचारे की थोड़े लेबल माड़ा हुआ है। ये मेरी शुरू की लॉन्चेस में से है और ये मेरा फर्स्ट बैच है, वो मैंने उसमें से रखा हुआ है, फर्स्ट बैच निकाल के। और वो इसीलिए रखा हुआ है कि वो ज़रा एक समझे कि मेमोरी के साथ मुंसलिक है। इसको तकरीबन 6-7 महीने हो गए हैं इसको बनाए हुए, और क्या चीज़ है, कमाल, लास्टिंग कमाल, परफ्यूम ज़बरदस्त, कॉम्प्लीमेंट्स बहुत बेशुमार। जिसने ट्राई की हुई है उनको पता है, मेरे सब्सक्राइबर्स में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये बाई की हुई है, ट्राई की हुई है। काफ़ी सारों के दोबारा रिपीट ऑर्डर आए हुए हैं। तो ये इसका जो है ना एक अलग ही सीन है।
जिस कैटेगरी में है उस कैटेगरी में इस तरह की परफॉर्मेंस मैंने खुद बहुत ही रेयर देखी हो, तो ये एक एक्सेप्शनल केस है। ये आप आंखें बंद करके बाय कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। और खासतौर पर गर्मियों में तो ये आपको बहुत मज़ा कराएगी। लेकिन गर्मियों में जैसी बात है कि आपने लास्टिंग वो वाली एक्सपेक्ट नहीं करनी। ख़ास तौर पे मई से लेके सितंबर तक जो है ना गर्मियाँ, इसमें वो चिप चिप वाला जो एक ह्यूमिडिटी वाला मौसम भी आएगा, इसमें एक एक्सट्रीम गर्मी वाला मौसम भी आएगा, धूप भी आएगी। तो इस सब के अंदर आप परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी लो करके ही रहना। एक चीज़ ख़त्म हो रही है उसको दोबारा रीअप्लाई कर लें, सबसे आला तरीका ये है। आप उसमें डेली पे डिपेंड करता है। अगर आप एसी में बैठे हैं आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आएगी, कुछ चीज़ों की परफॉर्मेंस थोड़ी वीक आएगी। ये क्लोजअप है जेस्टी का, ये मैंने एक न्यू बॉटल उठाई है, मैंने कहा आपको चेक करा दें। ये है स्मोकी, स्मोकी क्लोन है सिगार का। सिगार आपने चेक किया हो शायद, रेमी लटूर का, कोई बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 3-4 हज़ार रुपये में वो परफ्यूम मिल जाता है। लेकिन ये मैंने उसका एक ज़रा डिफरेंट किस्म का वेरिएंट उठाया है, जिसके अंदर बड़े ही मज़े की फ्रूटी ओपनिंग है और ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज कमाल। मैंने ढक्कन किसी और का लगाया हुआ है, मैंने उठा के सूंघा है, दोनों की मिक्स होकर स्मेल आ रही है। नेक्स्ट वन इज़ हैप्पी। ये काफ़ी यूनिक किस्म की फ्रेगरेंस है, ये ईस्टर्न और वेस्टर्न का ब्लेंड कह सकते हैं इसको। इसका कोई ओरिजिनल ऐसा नेम नहीं है जो मैं कहूँ कि यार ये इसका क्लोन है उसका क्लोन है, ये आपने नहीं ट्राई किया होगा मोस्ट प्रोबेबली। ये कुछ ना कुछ मस्की, एम्बरी, वुडी और फ्लोरल, बस एक बड़ा अजीब सा कम्बिनेशन है, लेकिन ये बहुत मज़ा कराता है। इसको आप जो है ना जिस्म पे अप्लाई करें और उसके बाद ऊपर कपड़े पहने, और ये जिस तरीके से प्रोजेक्ट हो के आता है और ये इरिटेट नहीं करता। अगर लास्टिंग इसकी कभी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो थोड़ा सा सर पे चढ़ जाता है, लास्टिंग कभी कभी इतनी ज़्यादा हो जाती है और प्रोजेक्ट बहुत कर रहा होता है तो थोड़ा थोड़ा बंदा इरिटेट हो सकता है, लेकिन वैसे उस तरह की सेंट नहीं है जो इरिटेट करे। मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया था। मैंने नाम इसका हैप्पी इसलिए रखा था कि मैं जब मैंने डिसाइड किया था ये फ्रेग्रेंस लॉन्च करने का, मैंने एक स्टोरी पूरी सुनाई भी अपने पुरानी वीडियोज़ के अंदर। तो ये मुझे बहुत मतलब एक खुशी का एहसास देता था, स्पेशली जब हल्की हल्की गर्मी थी ना, उस वक्त ये इसने मुझे बहुत ही मज़ा कराया। दिस इज़ सोफिस्टिकेटेड। ये परफ्यूम जमार्ली लेटन का क्लोन है और ये बहुत ही ज़रा डिफरेंट सा डीएनए है। बहुत से लोगों ने जब ट्राई किया उन्होंने कहा यार हमने इस तरह की कोई चीज़ स्मेल नहीं की हुई थी, और बहुत से लोग पसंद करते हैं, स्पेशली जिनकी नोज़ मैच्योर है, जिन्होंने 5, 10, 15 परफ्यूम में ट्राई की हुई हैं। जिन्होंने परफ्यूम में नहीं ट्राई की हुई है उनके लिए नहीं है, क्योंकि ये तेज़ भी है और ये डिफरेंट चीज़ भी है, तो ये हर बंदे को सूट नहीं करती। लास्टिंग प्रोजेक्शन वाइज बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी सेंट प्रोफाइल पसंद आ जाए मुझे पर्सनली इतना अच्छा लगता है कि अभी भी मैं उसके जो है ना ऑयल की बोतल खोल के उसको डायरेक्ट सूंघ रहा होता हूँ और मुझे उसका अलग ही मज़ा आता है। तो इसकी मुझे सेंट बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं उन लोगों को रिकमेंड ज़रूर कर सकता हूँ जो थोड़ा तजर्बा हो, लेकिन जो नहीं है तजर्बाकार उनको मैं कहूँगा कि इससे थोड़ा सा दूर रहें तो बेहतर है। कुछ लोग मुझे कह रहे होते हैं कि यार ये क्यों, मैंने ही बाय करनी है। मैं उनको भी रोकता हूँ, चीज़ मेरी है, मेरी सेल हो रही है, लेकिन मैं उसको सेल रोकूंगा। उसकी रीज़न ये है कि मुझे पता है कि किस किस्म के लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आ सकती, तो वो उनको टाइम लगेगा। इस चीज़ के लिए लाइकिंग क्रिएट करने में ना बहुत टाइम लग जाएगा। आपको कुछ ना कुछ चीज़ें खरीद के चेक करनी पड़ेंगी, सीखना पड़ेगा, फिर आपको समझ आएगी कि इसकी क्या खूबसूरती है। अच्छा, कुछ अरेबिक फ्रेग्रेंसेज हैं मेरे ब्रांड के अंदर, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ और हैं जो आ रही हैं, उनमें से एक अरेबियन ऊद रिसाला है, उसको मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऐड करूँ, मुझे बहुत पसंद है। ये जो है ये है होपफुल। ये गिलाफ़े काबा अगर आपने ट्राई किया होता तो ये उससे सिमिलर है, और इसमें वो एक थोड़ा सुपारी टाइप वुडी स्पाइसी सा एक स्ट्रक्चर है, और ये बहुत ही अच्छा लास्टिंग वाला और गुड प्रोजेक्शन वाला परफ्यूम है। जुम्मे वगैरह पे मैं अप्लाई करता हूँ, और प्रॉपर जो है ना जहाँ भी सब पे खड़ा होता हूँ ना, तो कई कई लोगों के ना पता लगता है कि वो ढूंढ रहे हैं किसने लगाई है, वो लेफ्ट राइट देखते हैं एक दफ़ा ना। तो चीज़ है, तेज़ है बहुत, अतर में भी है, परफ्यूम में भी है। होपफुल नाम है, कमाल चीज़ है, मतलब आप ट्राई कर सकते हैं प्रॉपर। अगर आपने मक्का मदीना आप लोग गए हुए हैं तो उधर की गलियों की याद आती है इससे। नेक्स्ट वन इज़ रिच। ये एक स्वीट वुडी और जो है ना स्पाइसी सी फ्रेग्रेंस है, काफ़ी यूनिक किस्म का डीएनए फील होता है। वैसे ये अमीरल ऊद से मिलती है थोड़ी सी, लेकिन ये डिफरेंट होगा आपके लिए। एक नॉर्मल मार्केट के अमीरल ऊद से ये काफ़ी मुख्तलिफ स्मेल करेगा। बहुत लाउड है, बहुत अच्छी लास्टिंग है, ज़रा सोपी सा हल्का सा फील होता है, सोपी वुडी इस तरह का ज़रा इसकी फीलिंग है। जिनको लास्टिंग चाहिए होती है उनके लिए ये एक बला है। ये इजीली जो है ना वो 12-15 घंटे इजी निकाल जाता है।
और ये जिन लोगों ने बाय किया होगा वो कमेंट्स में लिख सकते हैं कि उनको इसकी क्या परफॉर्मेंस मिली है। एक फ्रेगरेंस थी बाय द फायर प्लेस मेसन मार्टिन मार्जिएला की, उससे इंस्पायर्ड था अमीर अल ऊद बाय लताफ़ा। उससे जो है ना इंस्पायर होकर लोगों ने बहुत से अतर बनाए हैं। एक अतर अमीर अल ऊद के नाम से चलता था, वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता था, बाद में उन्होंने ना कोई मिक्स करके उसके 1000 किस्म के वेरिएंट्स आ गए। तो अगर आप ये दिमाग में है ना कि अमीर अल ऊद टाइप है, तो आप लोगों को एग्जैक्ट समझ आ नहीं सकती इसकी। थोड़ा सा जब तक स्मेल नहीं करेंगे तब तक आपको उसका आइडिया नहीं होगा। ये थोड़ा सा हट के डीएनए है। दिस वन इज कॉल्ड मिलियनेयर बाय इस्माइल मोहम्मद। ये 1 मिलियन बाय पाको रबान उसका क्लोन है। थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, थोड़ा सा उससे ज़्यादा स्पाइसी है, थोड़ी ज़्यादा डेप्थ है, और हर किसी के लिए नहीं है। ये मैं पहले बता दूं कि पाकिस्तानी जो एक लाइकिंग है मेरे ख्याल से उस पर ये पूरा नहीं उतरता, थोड़ा सा मुख्तलिफ है। लेकिन इसको जो जिनको पसंद आए, कभी कभी ऐसा होता है कि सारी चीज़ें चेक करके लोग ये ले जाते हैं। ये इसकी मेरी बहुत सेल थी, ये कई दफ़ा आउट ऑफ स्टॉक हुआ है। बेस्ट सेलिंग मेरा जेस्टी है, नंबर 2 के ऊपर जो है ना सोफिस्टिकेटेड है। सोफिस्टिकेटेड का ऑयल पूरा ही मुक गया था, वो मुझे बड़ी मुश्किल से दोबारा मंगवाना पड़ा था। इसी तरह 2-3 और का भी ऑयल मुका है जो मुझे मंगवाने पड़े हैं। उसमें आफ्टरनून स्विम भी है, उसका भी ऑयल मुक गया था। तो बहुत सी फ्रेगरेंसेज हैं जो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी बहुत ज़्यादा सेल है, ऑयल पूरा मुक जाता है, फिर दोबारा मंगवाना पड़ता है, और ये आजकल रेट्स भी बढ़ रहे हैं। तो ये जो है ना, ये अगर मैं इसको अप्लाई करके सोऊं तो ये सुबह तो को मेरे से भी आ रही होती है, मेरे पूरे बिस्तर से भी आ रही होती है। तो इसकी 10-12 घंटे की लास्टिंग ईजीली मिल जाती है। क्लेम मैं नहीं करूँगा, लेकिन मुझे पर्सनली मिल जाती है। तो मैं आपको ये अपना शेयर कर रहा हूँ एक्सपीरियंस। लोगों ने इससे ज़्यादा भी कहा है, कुछ हो सकता है कह दें कि घंटा भी नहीं चलती, ये होता है। अच्छा, अरेबिक कैटेगरी में एक फ्रेगरेंस रह गई थी, इसका नाम है सिल्की। इसका लिक्विड थोड़ा सा आपको सस्पिशियस सा लग रहा होगा। ये काफ़ी ज़्यादा बेसिकली एक इसमें आर्टिकल्स आते हैं 2 किस्म के परफ्यूम ऑयल में ना। कुछ आते हैं बॉडी मस्क के लिए आते हैं, उसमें उससे क्रीम आर्टिकल बोलते हैं। तो ये बेसिकली क्रीम आर्टिकल वाले ऑयल से तैयार किया गया है। इसकी सेंट बहुत ही मज़े की है, हर बंदे को पसंद आने वाली है। जुम्मे के लिए, डे टू डे यूज़ के लिए जो अरेबिक फ्रेगरेंसेस पसंद करते हैं वो ये आंखें बंद करके बाय कर सकते हैं, उनको बहुत मज़े की लगेगी। स्वीट है और फ्लोरल है, एरोमेटिक है, ओरिएंटल है, बहुत ही मज़े की है, और इसकी प्राइस भी बहुत कम है। अच्छा भाई, पूरा ब्रांड ना दिया है, फीमेल्स को कैसे भूल सकते हैं। फीमेल्स की भी फ्रेगरेंसेस मेरे ब्रांड पे हैं, और फिलहाल 4 वेरिएंट चल रहे हैं। उसके अलावा काफ़ी सारे ऑयल्स हैं जो मैंने रखे होते हैं, लेकिन वो मैंने मतलब कहीं पे मेंशन नहीं किया हुआ। ये 4 फ्रेगरेंसेस हैं। ये मिया मोर है, ये टॉमी गर्ल का क्लोन है, मेरी फेवरेट फ्रेगरेंस है वुमेन के लिए। डिलीशियस है, डोना कैरन न्यूयॉर्क बी डिलीशियस, ये उसका क्लोन है। कोकू है, कोको मैटमुजेल बाय शनेल, उसका क्लोन है। और रिसेंटली मुझे एक सब्सक्राइबर ने बताया, उन्होंने कहा कि ये हमने ओरिजिनल के साथ कंपेयर किया, ये बहुत क्लोज है सेंट प्रोफाइल वाइज, और परफॉर्मेंस उन्होंने मुझे टेस्ट करके बतानी है। तो परफॉर्मेंस मैंने टेस्ट की हुई है, इन सारों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी जो है ना। सेंट ट्रेल भी क्रिएट करते हैं और प्रोजेक्ट भी बहुत करते हैं। वैसे फीमेल फ्रेगरेंस को ऊपर इतना प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए, स्पेशली बाहर निकलते हुए फीमेल्स को अप्लाई नहीं करनी चाहिए ज़्यादा फ्रेगरेंस, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं। द लास्ट वन इज़ प्रेशियस, और ये क्लोन है ब्लू लेडी का। ब्लू लेडी का आपने नाम सुना होगा, रसासी का परफ्यूम है, पुराना सा विंटेज वाइब देता है ज़रा। तो ये फ्रेगरेंस इसलिए लॉन्च की है क्योंकि काफ़ी सारी, मेरे ख्याल से जो काफ़ी सारे लोग हैं 20-30s में, उनकी वालदाओं ने अप्लाई किया होगा। इवन 40s वाला भी मुझे एक भाई ने कहा था कि मेरी वालदा एक परफ्यूम यूज़ करती थी, करती हैं, बल्कि करती थी, जिंदा हैं अभी। तो वो था ब्लू लेडी रसासी का। तो ये मेरी अम्मी ने भी बहुत दफ़ा परचेज़ किया, तो मैंने जो है ना अम्मी को चेक कराया, अम्मी ने कहा हाँ ये बिल्कुल वैसा है। तो मैंने फिर इसका ऑयल मंगवा लिया था, और इसकी मैंने प्राइस भी इसलिए कम रखी थी, मैंने कहा था कि किसी ने अपनी अम्मा को गिफ्ट देना हो, कुछ लोगों ने अपनी अम्मा को गिफ्ट देने के लिए ये बाय किया था, ये भी किया था, और अब्बा को गिफ्ट देने के लिए मेरे से सिल्की काफ़ी सारे लोगों ने बाय किया था। और उसकी रीज़न ये है कि दोनों की प्राइस इसलिए मैंने कम भी रखी थी, और दोनों मेरे ख्याल से एक ज़रा बुजुर्ग बंदों को ज़्यादा फील अच्छा फील होता है, और ये थोड़ा सा बुजुर्ग औरतों को बेहतर फील होता है। अगर कोई फीमेल है वो 30 के आसपास है तो उनके लिए भी ये आइडियल है। ये मेच्योर नोज़ वालों को ज़्यादा पसंद आएगा एज़ कम्पेयर टू बच्चियों से मुराद लड़कियां। एक फ्रेगरेंस है जिसको मैं तकरीबन हर जगह इग्नोर मार देता हूँ, स्किप कर जाता हूँ, हालांकि वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, वो है रिस्पेक्टफुल। इसको मैं वन ऑफ द बेस्ट ऑफिस फ्रेगरेंस कह सकता हूँ। मुझे पर्सनली ये ऑफिस के लिए बहुत अप्रोप्रिएट लगती है। ये धीमी है, ऑफेंसिव नहीं है, ये फ्रेश भी है, ये हर्बल भी है, और इसकी प्राइस भी बहुत डिसेंट है। इसकी लास्टिंग अच्छी है, इसकी लास्टिंग, लेकिन ये उस तरह प्रोजेक्ट नहीं करती बहुत ज़्यादा। ऑफिस की फ्रेगरेंसेज अक्सर जो है ना वो निस्बतन धीमी होती हैं, तो ये उस हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत अच्छी है, और इसकी सेंट प्रोफाइल बहुत मज़े की है। ये तकरीबन सबने 10/10 को पसंद आती है।
तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। मैंने इसको ज़्यादा पुश नहीं किया, लेकिन पर्सनली मुझे बहुत पसंद है और ये गर्मियों के लिए मेरे ख्याल से बहुत चलने वाली चीज़ है, तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। अंडर द वाटर का जो है इस टाइम पे स्टॉक मुका हुआ है मेरे पास, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सका। वो भी जो है काफ़ी ज़्यादा चलने वाला आर्टिकल है। उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हों जो शायद मैंने मिस कर दी हों। इसके अलावा मेरे बहुत वैरायटी है। ब्लू स्नेल चाहिए हो आपको, क्रीड एवेंटस चाहिए हो आपको, डियोसवा चाहिए हो, अतर की कलेक्शन चाहिए हो, उसके अंदर मेरे पास बेशुमार चीज़ें हैं। तो मैं चीज़ें ऐड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जल्दी आपको मेरी दुकान भी इंशाल्लाह नज़र आएगी, कहीं ना कहीं शॉप या ऑफिस में इंशाल्लाह बनाऊंगा, ताकि अगर कोई लाहौर आता है तो लाहौर में चेक कर सके। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, इंशाल्लाह तीनों जगह पे कोई ना कोई सेटअप इंशाल्लाह जल्दी शुरू करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। आप लोगों का भी शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। इस ब्रांड, ये ब्रांड सिर्फ मेरा ब्रांड नहीं है, ये सबका ब्रांड है। और स्पेशली मेरे दिल में जगह है उन लोगों के लिए जिन्होंने, जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस वक्त फ़ौरन ही ट्रस्ट करके जो है ना चीज़ें परचेज़ की, और उन्होंने बाद में मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है सारा का सारा। मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि जो बेस्ट चीज़ है वो लेके आऊँ, और मिनिमम जो है ना मैं प्राइस जो कर सकूँ उसमें दूँ। और मेरा अभी ये प्लान है, अभी फ़िलहाल आपने नोट किया होगा कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स नहीं लगाता, कुछ भी इस तरह की चीज़ नहीं करता, सेल्स वगैरह। लेकिन मेरा प्लान है कि एक दफ़ा मेरे कुछ चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो जाएँ, इक्विपमेंट पूरा हो जाए, सारा कुछ हो जाए, तो उसके बाद मैं प्राइसेस को प्रॉपर नीचे ले आऊँगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है। हालाँकि परफ्यूम ऑयल्स के रेट बढ़ रहे हैं। कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जिनके 1 kg पे 20,000 ऐड हुआ है अभी रिसेंटली। मुल्क के हालात कुछ ऊपर नीचे हुए हैं, उसकी वजह से हुआ है। हालांकि पानी का रेट बढ़ना चाहिए था, लेकिन अब परफ्यूम ऑयल का रेट बढ़ा है। तो हो सकता है आपको समझ आ गई हो। जो लोग, काफ़ी सारे मेरे जो है ना सब्सक्राइबर्स वो बॉर्डर पार से भी हैं, उनसे भी बातचीत होती रहती है, तो शुक्र मेरा चलता रहता है, कोई मसला नहीं है। कुछ लोग लास्टिंग को ये समझते हैं कि लास्टिंग जो है वो मेन फैक्टर है फ्रेगरेंसेज में, कि परफ्यूम अच्छी है कि बुरी है। उस चीज़ को मैं थोड़ा क्लियर कर दूं कि ये चीज़ मेन फैक्टर नहीं है। सेंट प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट प्रोफाइल नंबर 1 पे। अगर आपको खुशबू पसंद ही नहीं आ रही ना, तो जो है ना उसकी लास्टिंग आए ना आए वो मैटर नहीं करती। मैं बहुत सी परफ्यूम्स वेयर करता हूँ, मैं इस चक्कर में नहीं वेयर करता कि ये इतनी देर रहेगी। मैं वेयर करता हूँ कि ये मुझे लग रहा है कि आज मुझे इसकी खुशबू चाहिए, मैंने इसको सूंघना है, तो मैं उस चीज़ को अप्लाई करता हूँ अपने ऊपर। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से थोड़ा सा कुछ लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग है। काफ़ी सारी फ्रेगरेंसेज हैं, लोग कहते हैं लॉन्च करें लॉन्च करें लॉन्च करें। वो फ्रेगरेंसेज बहुत एक्सपेंसिव है उनके ऑयल्स। और मतलब मैं अच्छी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। लो कैटेगरी में तो कुछ भी लॉन्च कर दूँ ना पकड़ के, हर चीज़ मिल जाती है मार्केट से। अब मैं उठा के हर किसी का ऑयल लाऊँ उठा के लॉन्च कर दूँ, ये मैं नहीं करता। मैं इसमें प्रॉपर रिसर्च करता हूँ। कई दफ़ा 3-3 4-4 महीने उसकी टेस्टिंग चलती है। बहुत से लोगों को चेक कराता हूँ, मेरे सब्सक्राइबर्स के मीटअप पे चेक करा लेता हूँ, किसी और से मुलाकात हो जाए उसको चेक करा लेता हूँ, जितने लोग हो सकते हैं उनको चेक कराता हूँ, उसके बाद लॉन्च का सोचता हूँ। तो मैं इस चीज़ को ना बड़े इजीली लेके चलता हूँ। मेरे पास बहुत से ऑयल्स हैं जो मैं सोच रहा हूँ उनमें से कोई लॉन्च कर सकता हूँ। टेरा दे हर्मेस भी पड़ा है मेरे पास। उसके अलावा मेरे पास और भी बेशुमार चीज़ें पड़ी हैं। मतलब मैं इस टाइम पे इस पर एक सेपरेट वीडियो बना लूँगा। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आप मेंशन किया करें आपके कौन कौन सी चीज़ें पड़ी हैं, ताकि अगर हमें चाहिए हो तो हम लोग को ख़रीद सकें। बाकी मैंने अतर में बहुत बड़ी कलेक्शन मंगवाई है, इंशाल्लाह उसका भी मैं जल्द ही आपको कुछ ना कुछ इंसाइट दूंगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं। तो अप टू द नेक्स्ट वन। होपफुली मैंने कोई चीज़ मिस नहीं की होगी। कमेंट्स डाउन बिलो। टॉक टू द नेक्स्ट वन। आदियोस मी अमीगोस।